प्यारे श्रोता भाइयों बहनों नमस्कार। मैं मंगल यादव गीतकार एवं गायक कलाकार मंगल स्टूडियो डबरिया धानापुर चंदौली से बोल रहा हूँ। आप लोगों के लिए एक बिरहा रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है बिरहा आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन एक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए सुनिए। अद्भुत अलौकिक प्रभु की लखै कोई बिरले परम तत्व ज्ञानी, समदर्शी कहलाते जीवों के रक्षक, रखते सदा अपने भक्तों का पानी। नाता जुड़ा जीव का हर प्रभु से, वेदों पुराणों से मिलती कहानी। आस्था जिसकी होती है सच्ची प्रभु में, मंगल सफल उसकी है जिंदगानी। आस्था जिसकी होती है सच्ची प्रभु में, मंगल सफल उसकी है जिंदगानी। अमेरिका मास्टर 71 लगत है बाबू। बाबा आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी लेके मारा गया है। आसमां से उतारा गया है, जिंदगी लेके मारा गया है। आसमां से उतारा गया है। ये तो तर्ज की लाइन है, लेकिन गाने के भाव पे गौर करेंगे। सच्चे मन से जो हरि को पुकारे, सच्चे मन से जो हरि को पुकारे, प्रभु ने उसको गले से लगाया। सच्चे मन से जो हरि को पुकारे, प्रभु ने उसको गले से लगाया। सच्चे मन से जो प्रभु को पुकारे, उसको गले से लगाया। सच्चे मन से जो हरि को पुकारे, प्रभु ने उसको गले से लगाया। चाहे पशु पंछी हो चाहे मानव, चाहे पशु पंछी हो चाहे मानव, सबके ऊपर दया बरसाया। चाहे पशु पंछी हो चाहे मानव, सबके ऊपर दया बरसाया। चाहे पशु पंछी हो चाहे मानव, सबके ऊपर दया बरसाया। प्रस्ताव दशरथ को कैकेयी जब सुनाई है, अचानक अयोध्या में गम की बदली छाई है। 14 वर्षों के लिए राम को वनवास मिले, मेरे बेटे भरत को राजगद्दी खास मिले। भोर में राम लखन सीता अवध छोड़ चले, वचन पिता का मान नगर से मुंह मोड़ चले। तीनों तपस्वी के वेश में कदम बढ़ाए हैं, झेलते यातनाएं जंगल में जब आए हैं। भयानक विपिन में हिंसा
हिंसक जीवों का शोर रहा, भयानक विपिन में हिंसक जीवों का शोर रहा, बिहड़यन जान रास्ता बड़ा कठोर रहा। बनवासी बन चले राम संग लगे लखनऊ सीता, पहला श्रृंगबेरपुर दूसरा दिन प्रयाग में बीता, तीसरे दिन यमुना को पार कर चले सिया रघुराई, और सीता जी के दर्शन को सब धाई ग्राम लुभाई। बनवासी की औरतें जानकी को देखकर मुग्ध हो गईं, परिचय पूछने लगी, लेकिन आगे बढ़ते गए। जब घोर जंगल में गए हैं, बिहड़ अनजान रास्ता बड़ा कठोर रहा, कोल भीलों ने सम्मान देकर, कोल भीलों ने सम्मान देकर रास्ता उनको आगे बताया, कोल भीलों ने सम्मान देकर रास्ता उनको आगे बताया, कोल भीलों ने सम्मान देकर रास्ता उनको आगे बताया, कोल भीलों ने सम्मान देकर रास्ता उनको आगे बताया, निकले थे 14 वर्षों के खातिर, निकले थे 14 वर्षों के खातिर, धैर्य से आगे को पग बढ़ाया, जंगल में चले जा रहे हैं, लेकिन घनघोर जंगल, बड़ा भयावह जंगल, हिंसक जीवों का शोर, वहां कोई रास्ता तक बताने वाला नहीं था, लेकिन कोल भीलों ने मदद किया, रास्ता दिखाया उनको। चलत चलत वन में थकी गई न पौवा, जानकी के लगली पिया, पानी बिना लगल तड़फड़ाए परनवा, होई गयल चेहरा उदास, घनघोर जंगल, जानकी को बहुत जोरों से प्यास लगी, पानी के बिना प्राण छटपटाने लगा। जानकी कलब के का कली मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, लेकिन तर्ज लगा था मास्टर साहब, काहे ऋषि आइल बाटू, काहे ऋषि आइल बाटू, मान जा कहनवा, झुमका बरेली के मंगा दे बिहनवा, बैठ गई जानकी एक तरुवर की छैया, बैठ गई जानकी एक तरुवर की छैया, कैसो पियादा पानी स्वामी जी छैया, पानी बिना सुखल चाहे एक और परनवा, नैना सजा
देखे ये विरोधाभास कि पानी के बिना प्राण छटपटात हो, अब प्यास के मारे आंखी में आंसू भी आ जाता हो। पानी बिना सुखल चाहे एक और परनवा, नैना सजल एक और प्यास के करनवा। छूटल चाहे बनवा में, छूटल चाहे बनवा में साथ मोर सैया, कैसो पियादा पानी स्वामी जी ये ठैया। एक वृक्ष की छाया तले जानकी बैठ गई, अब रास्ता भी ना चल पाओ थे। श्री रामचंद्र गूने लगना, तर्ज बदल गई मास्टर। मिर्जापुर के चनिया बनारस के गढ़निया, चट से तुरी हदी ने बालम कर धनिया, चट से तुरी हदी ने बालम कर धनिया। क्षणिक आनंद धुन तर्ज कहो संजय बाबू। गाना के भाव पर गौर करें। गुन लगन मनवा राम भरी आयल नयनवा, बनवन कयली धनिया मोर संगवा। बड़ी ग्लानि भइल रामचंद्र के मन में सोचत हूँ, कौनो विधि वापस अब अयोध्या नहीं जई है, महल की रानी कष्ट बन में उठाई है। गुनत रहल तबल आयल मोर एक समनवा, बनवन कयली धनिया मोर संगवा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मन में यही ग्लानि कर रहे थे, सोच रहे थे कि राजमहल की रानी जंगल में चली आई, तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ेगी, अब किसी तरह से अयोध्या वापस भी नहीं जा पाएंगी, पानी कहाँ मिलेगा। तब तक संयोग से रामचंद्र के सामने एक मोर दिखाई पड़ गया, और जब मोर दिखाई पड़ा तो मोर से श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं, लेकिन तर्ज बदली मास्टर तो नहीं कर पड़ता। सरंगिया वाले के डेरावा, सरंगिया वाले के डेरावा, बताई दे रे छोटकी ननदी। लेकिन गाने का भाव है, पानी का कतहूं ठेकानावा, बताई दा हो पंछी बीरानावा। पानी के कतहूं ठेकाना, बता दा पंछी बीराना। पानी के कतहूं ठेकाना, बता दा पंछी बीराना। पानी बिना जिंदगानी न बची
हाथ जोड़कर उस मयूर से पूछ रहे हैं, मोर से पूछ रहे हैं, कहीं पानी अगल बगल हो तो बता दो, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा भैया। तर्ज बदल गई मास्टर। धीरे चला पौआ भारी रघुबर, धीरे चला पौआ भारी रघुबर, धीरे चला पौआ भारी, धीरे चला पौआ भारी रघुबर, धीरे चला पौआ भारी रघुबर, धीरे चला पौआ भारी रघुबर, धीरे चला पौआ भारी रघुबर। यही तर्ज में गाने का भाव है। मोर क्या कह रहा है? बोलल मयूर हर साइए बबुआ, पानी जरूर मिल जाइए बबुआ, पानी जरूर मिल जाइए बबुआ, बोलल मयूर हर साइए बबुआ। वो मोर बतावत ह, सुघर जलाशय हूँ थोड़ी दूर जाए के, और निर्मल मृदुल जल पी के पियाए के, लिया पियसिया बुझाइए बबुआ, लिया पियसिया बुझाइए बबुआ, बोलल मयूर हर साइए बबुआ। मोर कहलस की थोड़ी दूर पर आगे जलाशय जरूर है, लेकिन रास्ता बड़ा बीहड़ है, बड़ा कंटकमय है, पैदल चले के हो थोड़ा समय लगी, और आप लोग के साथ हम ऐसे न चल पाई। त का कहलस? चलत है उड़ के अपन पंख हम गिरावत, आ सरवर तक पंख मिली रास्ता दिखावत। चला दही है पहुँचाइए बबुआ, चला दही वहाँ पहुँचाइए बबुआ, बोलल मयूर हर साइए बबुआ। अब देखिए एक बात यहाँ उठती है, कुछ लोगों को शंका इस बात की होगी कि मोर से कैसे बतियावत रहना है? तो तुलसीदास भी तो लिखले हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कहूँ देखी सीता मृग नहीं। जंगल में भगवान राम पशु पंछियों से पूछ रहे थे। तो भाव कहने का ये मतलब है, परिस्थिति को समझना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए। मयूर उनको बताया कि मैं अपना पंख गिरा करके आपको एक चिन्ह छोड़ते जा रहा हूँ, मेरा पंख आप देखते देखते सीधे चले आइए, मैं सरोवर के किनारे तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा। मोर चल दिया। अब मोर जब चला तो अपना पंख गिराते रास्ते में गया। तर्ज बदल गई मास्टर। गंगा जी का ऊंची बाया रड़िया न हो,
बेचारा अपन पंख एक एक गिरावत गिरावत सरोवर के किनारे तक पहुंच गए जरूर, लेकिन सरोवर के किनारे बड़ा ही सुंदर एक पीपल का वृक्ष रहल, जाके वो मोर ही में टकरा गया। और जब मोर टकराया बाबू जी उसका डैना जी के बोला ना टूट गया और भरा के मोर जमीन पर गिर गया। ये जे टेरी का भाव देवे के परल। अरे मोरे राम अरे नया नवा बन के सावन बरसे, नया नवा बन के सावन बरसे, बहने लगा रुधिर तड़पे लागल परनवा, बहने लगा रुधिर तड़पे लागल परनवा, नया नवा बन के सावन बरसे। बेचारा पीपल के नीचे गिर के छटपटात हो, लेकिन यहर कि ये तीनों मूर्ति प्रस्थान करते मोर पंख का ध्यान। हाँ पंडित जी झूमर हो कि ये तीनों मूर्ति प्रस्थान करते मोर पंख का ध्यान। कठिन मार्ग था बियाबान बीचे बनवा में, जब पंख बढ़ावत पांव खास पहुंचे पीपल के छांव, खोजले मिले नहीं इंसान बीचे बनवा में, गम की बदली गईली छाई गिरे मयूर को राम उठाए, गोद में लेके कर गलान बीचे बनवा में, घायल पंछी को सुहराए घुमावे लगल गले लगाए, मयूरा तज दिहल परान बीचे बनवा में, मयूरा तजल परान बीचे मयूरा तजल पर मयूरा तजल परान मयूरा तजल परान बीचे बनवा में, मयूरा तजल परान बीचे बनवा में, मयूरा तजल परान बीचे बनवा में। जब ये तीनों जानी पहुंचले वही पंख के उठावत पंख के देखत आगे बढ़त चल गई ले। और जब सरोवर के किनारे पहुंचले देखें बेचारा मयूर गिर के छटपटात हो, खून बहत हो, रामचंद्र जी वो मोर के गोद में उठा के सोचे लगले। तर्ज बदल गई मास्टर, चला चली धान रोपे धनिया, बड़ी पारंपरिक तर्ज हो, छोड़ दा तर्ज का नमूना, भूली नाही पंखई तो हारो, मोरवा से प्यार कर रघुवर, भगवान राम के आंख में आंसू आ गए, मोर के गोद में लेके लगल सुहरावे, ओकर खून पोछे लगल, लेकिन कहले का द्वापर में पंख तोहर सिर पे लगाईब, द्वापर में पंख तोहर सिर पे लगाईब, भर सके एक पल न तोह बिसराईब, मोरवा से प्यार कर रघुबर, मधुबन में होई अब दीदार हो, मधुबन में होई अब दीदार हो,
भगवान राम कहले कि तुहार पंख एक एक पंख हम अपने सिर पर धारण करब और अगले जन्म में तुमसे मुलाकात मधुबन में जरूर हुई। विरह एकदम करीब है, पापट के अंदर भाव है। मोर तरफ के तजदी हल पर नवम नवम मानना, गोद में लेके सीता करे रुदन नवम नवम मानना, गोद में लेके सीता करे रुदन नवम मानना, गोद में लेके सीता करे 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 पिए न पौली पानी मिट गई, प्यास आस के मारे हो, किए प्रवाहित मयूर को सरोवर के एक किनारे हो। सीता सरोवर नाम बाय स्थनम नवम मानना, पंचवटी में नासिक के दर में नवम नवम मानना, पंचवटी में नासिक के दर में नवम मानना, पंचवटी में नासिक के पंचवटी में नासिक पंचवटी में नासिक के दर में नवम मानना, पंचवटी में नासिक के दर में नवम मानना, पंचवटी में नासिक के दर में नवम मानना। भगवान राम के गोद से सीता जी अपने गोद में लेके आंसू बहावे लगनी, ओके सुरावे लगनी, लेकिन मयूर तो बेचारा छटपटा के प्राण त्याग दिलस। वही सरवर के एक किनारे मयूर को लोग दफना दे हैं। प्रमाण मिलता है प्रेमियों, आज भी वो स्थान मौजूद है पंचवटी में सीता सरोवर के नाम से। आला के अंदर बहाव है, कब कौने रूप में के कहाँ उबरी है, अपतियन बूझे पावे है इंसान, मन तन धर के अइले राम कृष्ण जग में, कर्म से अपने बनी गइले भगवान। दया दृष्टि उनकर पशु पंछी जीव सब पर, करे गुणगान सारा वेदवा पुराण। त्रेता के राम द्वापर युग में कृष्ण बन के, मोर पंख धारण कर सिर पर सुजान। मधुबन में देखा जाके मोर मोर मिली है, जन्म लिहल मथुरा में जेल दरम्यान। पापिन का नाश कई के धर्म बचौले, जग हित कारण लिहल गीता के ज्ञान। आप लोग देखें ले भगवान मोर पंख लगावे ना, भगवान कृष्ण के सर पे मोर पंख जरूर देखे होंगे आप लोग। मथुरा में जन्म लिए, मधुबन में आज भी आप जाकर देखें बहुत सारे मोर मिलेंगे। गाने का आखिरी भाव है, मोर पंख पीतांबर, कीर्ति गूंजे अवनि अंबर, लीलाधारी के गुण गनवान भूली कबहू। Bye.
एक बात कहना चाहूंगा सभी धर्मावलंबी अनुयायियों से, भाइयों से, कि अपने अपने धर्म का अनुपालन बखूबी कीजिए, प्रेम से कीजिए, लेकिन किसी पर टीका टिप्पणी मत कीजिए। आपन धर्म करा पालन मत केहू के करा विरोध। सभी धर्म के मतावलंबी से मेरा अनुरोध, ईर्ष्या द्वेष रखा न मनवा न भूली कबहू। सभी धर्म के मतावलंबी से मेरा अनुरोध, आपन धर्म करा पालन मत केहू के करा विरोध। ईर्ष्या द्वेष रखा ना मनवा ना भूली कबहू। एक दूसरे धर्म के प्रति प्रेम रखिए, आस्था रखिए। स्वामी गुरु बिहारी